चलते हैं नेक्स्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हमारे साथ आ चुकी हैं AIR 05 डॉक्टर रमला हुसैन। AIR 05 डॉक्टर रमला हुसैन है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर हैं अगर, तो प्लीज वो यहाँ पर आए। और हाँ, जैसे कि कंपटीशन पॉइंट की तरफ से थैंक यू सो मच बोला जा रहा है डॉक्टर साजिमा सिद्दीकी के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस रैंक तक पहुंचे हुए हो। हाँ, तो अब हम आते हैं डॉक्टर रमला हुसैन AIR 05, JDU MC सीवान से हैं। इनके साथ एक कहानी है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, और वो भी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए हो सकती है। जो स्टूडेंट समझते हैं एक बात, वो बात इन्होंने बिल्कुल एक शॉर्ट आउट कर दी है कि आप उस बात के साथ भी अच्छी रैंक ला सकते हो। ठीक है, डॉक्टर रमला हुसैन AIR 05। अस्सलाम वालेकुम सर। एम आई जी हाँ, ऑडिबल? जी जी आ मेरी रही है। आवाज वालेकुम आ अस्सलाम। जी आ रही है। जी सर। जी हाँ, तो डॉक्टर रमला हुसैन, सबसे पहले तो मैं आपसे एक, जैसा कि मैं अपने रैंकर्स स्टूडेंट से सबसे पहले एक क्वेश्चन यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी 05 रैंक आई है ना, जी आप सर। 05 रैंक तक पहुंचे हो, आप एक्सपेक्ट करते थे कि आपकी 05 रैंक आने वाली है? आप सोचते थे? एक्चुअली सर इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, जी लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी टॉप 10 में होना। जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, जी मेरा था कि टॉप 10, मुझे सिंगल डिजिट में रैंक चाहिए थी। मैंने सब्जेक्ट तय नहीं किया था, मैंने जी जगह डिसाइड नहीं की थी, पर मेरा था कि सिंगल डिजिट में रैंक चाहिए, क्योंकि मेरे कॉलेज से अभी तक किसी ने क्वालिफाई तक नहीं किया था। मैं जी एक प्राइवेट कॉलेज से, एक छोटी सी जगह से हूँ। जी तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था, बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने अपना टारगेट ही सिंगल डिजिट का सेट किया था, और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई उसको हासिल करने में। जी हाँ, तो देखो स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी आपसे बोला था कि इनके साथ एक अलग ही स्टोरी है, वो स्टोरी एक यही थी। जैसे मेरे पास लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स के कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे, और जब वो बोलते थे कि हम प्राइवेट कॉलेज से हैं, और तो हम उनको थोड़ा सा कन्विंस करते थे कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज से हो तो वो एक अलग चीज है, बट आप प्राइवेट कॉलेज के साथ भी अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि, हाँ ये चीज जरूर होती है कि जो प्राइवेट से होते हैं उनके पास एक चीज ये होती है कि उन्होंने थोड़ा बहुत ज्यादा फीस दे करके वहां पे एडमिशन लिया हुआ है, तो वो सोचते हैं कि आगे भी हम कुछ अच्छा कर जाएंगे अगर हम MD नहीं करेंगे तब भी। बट आप देख लो कि प्राइवेट कॉलेज के होते हुए भी ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 के अंदर 05 रैंक लेकर के आएंगे डॉक्टर रमला हुसैन। और हम अपने स्टूडेंट से बोलेंगे कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, और डॉक्टर साहब आप उसका यहाँ पर आपसे जवाब देंगे। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ जी। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन को कब शुरू किया था? सर मैंने अपने प्रिपरेशन को, एक्चुअली मेरा इरादा हुआ था फाइनल ईयर में आकर कि मुझे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और यूनानी में मुझे कुछ करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ओके। फाइनल ईयर मैंने अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और वेटेज भी ज्यादा है, सब्जेक्ट वेटेज भी। जी बाकी मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मतलब मैं एक सीरियस स्टूडेंट नहीं रही हूँ अपने पूरे यूजी ईयर्स में। जी पहले 3 साल मैंने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी, तो एग्जाम के तुरंत बाद मैंने पहले के 3 साल जो थे, खास तौर पे यूनानी के, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। जी और वहां से मैं बिल्कुल, मतलब बिना एक दिन भी वेस्ट किए हुए, वहां से मैं सीरियसली लगी तैयारी में, क्योंकि मेरा क्लियर था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हो सके तो उसी में करना है, जो भी हो सके। तो जी वहां से मैंने यूनानी पे खासा फोकस किया, फिर मैं रोम्स पे आई, साग पे आई। और जो था मेरा मेन जो मोटो था कि पढ़ाई जो है वो तो 3-4 महीने में कवर अप कर लेंगे, मेन हम्म, चीज जो रिवीजन है। तो मेरा ऐसा था कि लास्ट ईयर अक्टूबर से, मतलब 2022 का जो पेपर हुआ, वहां से मेरा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर 23 तक के बीच में रिवीजन ही रिवीजन करना है, और यही जी हुआ। अच्छा, मतलब आपने क्या किया, आपने यही सोचा था कि मुझे यूनानी के अंदर PG करना है, तो वो सोच करके आपने जो जी। है अपनी प्रिपरेशन करी और अच्छे से टाइम लेकर के आपने रिवीजन भी कर लिया है ना। और वो आपका जी रिवीजन सर। यहाँ पर आपके रैंक के साथ दिखाई भी दे रहा है कि आप AIR 05 लेकर के जी आए हो। सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी साइड से आपसे पूछना चाहता हूँ, और हाँ स्टूडेंट से मैं बोलूंगा कि आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। आपके पास एक मौका है कि आप एक ऑल इंडिया टॉपर से बात कर सकते हो डायरेक्टली, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन मेरे साइड से है डॉक्टर रमला हुसैन कि आप फ्यूचर में कौन सी जी ब्रांच चूज सर। करना चाहोगे? सर मेरा इंटरेस्ट जो है वो सर्जरी में ज्यादा है, तो इंशाल्लाह मैं NIUM MS लूंगी। ओके ओके, वेरी गुड। ये एक रिवील था जो आज आपने ऑन कैमरा बता दिया है कि आप 05 रैंक के साथ IUM चूज कर रहे हो, है ना। बट मैं आपको बता दूं, 1 to 10 रैंक के साथ जी। यूजुअली स्टूडेंट जो हैं वो AMU एंड करोल बाग को ही चूज करते हैं,
है ना। ये बहुत इत्तेफाकन होगा कि आप AIR 05 के साथ और NIM चूज करोगे। खैर वो तो एक बात की बात है। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना जी चाहता सर। हूँ कि हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी कुछ ऐसे जी स्टूडेंट्स सर। होंगे जिन लोगों ने अभी शुरू किया है, उन्होंने फाइनल ईयर तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं इन द सेंस मतलब उन्होंने प्रिपरेशन जी कंपटीशन टाइप की प्रिपरेशन नहीं की, सीरियसली। तो आप उन्हें, हाँ आप उन्हें हम्म। कैसे सजेस्ट करोगे कि उन्हें किस टाइप से अब शुरू करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, या सपोज करो मैं AIA PGT की प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा जी और सर। इत्तेफाक से मुझे ये लिंक मिल गई और मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे किस तरीके से कैसे प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए, ये आप थोड़ा सा बताइए। सर पूरे प्रिपरेशन को मैं अपने 3 पार्ट्स में कंसाइज करना चाहूंगी जिससे कि सबको आसानी होगी। ओके। पहला होगा कि रीड। आपको रीड में क्या करना है, रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन इज द ओनली फॉर्मूला। ओके। उसमें क्या करना है, रीड में आपको रिसोर्सेज में लिमिटेड रखने हैं, जो कि जामिल अदविया, रहबर, उसूल तिब और आपका तारीख तिब। कुछ नोट्स मैंने बनाए थे जो जामिल अदविया में नहीं है, और ये हो गया। और इसके लिए मॉडर्न के लिए रोम्स है, साब सीरीज है, और पारस ओके। की गायनियोप्स है। ठीक, ओके। रिसोर्स आपका कलेक्ट हो गया, आप इसको रीड कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा टेस्ट। टेस्ट में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आपकी टेस्ट सीरीज बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि ओके। बढ़िया इस लिहाज से बढ़िया थी क्योंकि आप PYQs को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हो। और जी। PYQ इस एग्जाम की जान है, किसी भी एग्जाम की जान जो है वो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। जी। तो आपको एक और सबसे ज्यादा आप PYQ सॉल्व करना है, आपको PYQs पे ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं होता है कि आपको कितनी चीजें याद हैं, कितनी चीजें रटी हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं। टाइम जी। मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी है। 50-50 टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक, ये जो टेक्निक्स होते हैं, कैसे MCQ को अप्रोच किया जाता है एक लिमिटेड टाइम में, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा जो स्टेप है वो है रिवाइज। रिवाइज है कि आपने जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज जहां भी लग रहा है कि आपको कम मतलब हो रहा है, खास तौर पे PYQ जहां पर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, PYQs में तो गलती होनी ही हम्म। नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो और रीड टेस्ट रिवाइज रिपीट, मतलब हम्म। ये 4 स्टेप्स हैं, इजीली फॉलो की जा सकती है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि आप ऑल इंडिया रैंक नहीं ला सकते हो। क्वालिफाई करने के बारे में नहीं सोचो, बड़ा सोचोगे बड़ा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं स्टूडेंट से सारे लोगों से यही बोलता हूँ कि बेटा आप ना सिलेक्शन के लिए मत पढ़ो, है ना, सिलेक्शन तो आप इजीली कर ले जाओगे। जी अगर आप थोड़ा भी सोच रहे हो ना, आप थोड़े भी डेडिकेटेड हो, तो आप सिलेक्ट तो हो जाओगे, बट अगर आप अच्छी रैंक के लिए करना चाहते हो, तब आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेंगे और आप अच्छी रैंक तक भी आ सकते हो। मैं हर बार ये अपने लेक्चर्स में, जैसे मैंने पेपर से पहले भी 1-2 दिन पहले क्लास लिया था, तो मैं हमेशा यही बोलता था कि इसी हमारी लिस्ट के हाँ। अंदर से कुछ लोग ऐसे होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ तो देखो मैं एक चीज बता दूं, हमारे जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे सारे फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, और जितने हमारे यहाँ पर पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे फेवरेट बनेंगे जब वो अच्छे से सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो हमारे जितने भी सिलेक्टेड, अब बिल्कुल देखो आपने देखा भी होगा कि जब भी मैं अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ, तो एक बहुत रिस्पेक्टेड मैनर में उन्हें इनवाइट करता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम हमें दे दें बिल्कुल आकर के, बिल्कुल। ताकि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के आपसे कुछ सीख लें, ठीक है। चलो, एक चीज, हाँ एक जैसे डॉक्टर काजी का क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि आप टेस्ट में टॉपर भी रहती थी क्या, ये क्वेश्चन पूछ रही हैं वो। हाँ हाँ जी, एक, हाँ मेरे साइड से मेरा एक चीज ये भी है, एक चीज, हाँ एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं आपसे मैं भी बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये बता दें कि टेस्ट जी। के मार्क्स का इफेक्ट, मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा भी है, टेस्ट सीरीज के अंदर भी देखा है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, बट स्टिल वो बहुत अच्छी रैंक लेकर के आए, तो जी टेस्ट का क्या रहता है ये, कि टेस्ट आप दे रहे हो उसके हिसाब से आपके मार्क्स मेन पेपर में कैसे क्या रहता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते सर, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर डीलिंग एट दैट 1 मिनट्स। ओके, हैं जी। आप देखिए यहाँ पर मैं 434 भी मेरा हाईएस्ट रहा है फुल सिलेबस टेस्ट में। तो मेरा देखा जाए, मेरा कभी भी 350 से कम नहीं रहता था। इसमें फुल लेंथ की मैं बात कर, लास्ट 2 महीने जो आपने कर, जी जी पर जी। एग्जाम में जाके 309 हो गया। तो आपको टेस्ट सीरीज के नंबर पे ध्यान नहीं देना है, अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे बनाने पे ध्यान देना है कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं हो, वहां पर आप मेंटली एकदम स्ट्रांग रहो, डटे रहो। तो हम्म। मार्क्स इतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, जिसके ज्यादा तो मैं हमेशा टॉप 5 टॉप 10 में रहती थी टेस्ट सीरीज में। तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ऊपर होने के, ऑन एन एवरेज। जी जी जी। ओके। और एक क्वेश्चन ये आ रहा है, रोम सफिशिएंट और नॉट, ये पता है क्या है? एक बहुत डिबेट सा चल रहा है
कुछ लोग तो इवन जैसे इस पे भी आ गए हैं कि रोम्स हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है कि रोम सफिशिएंट है या नहीं, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। सर देखिए, हमारे यूनानी और जो मॉडर्न दोनों ही सिलेबस इतना वास्ट है कि कहीं से भी हम लोग इसको कभी पूरा कर ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दूसरा बिल्कुल। कि इससे मतलब कि इससे निपटने का एक ही रास्ता है, जो पीवाई क्यूज है ना। जी जैसे एएमयू एनआईयूएम के पेपर कुछ वेबसाइट्स में है, कुछ आपके टेस्ट सीरीज में जो होते हैं। तो जी और एआईपीजीटी के पेपर्स 2022-23 तक के आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके सिर्फ ऑप्शंस नहीं देखने कि इसका ये ऑप्शन हो गया, वैसा नहीं। आपको बाकी के 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं है उस पे भी फोकस रखना है, और जो 4 जो ऑप्शन के जो ये हैं सवाल इंक्लूडेड, तो हाँ पांचों टॉपिक्स पे आपको एकदम कमांड रखना है। तो जब हाँ आप वैसे अपना अप्रोच रखोगे ना, तो ऑलरेडी आप एक ब्रॉडर टर्म में हो, आप बहुत कुछ मतलब आप ये कर रहे हो। बुक की बात रही, कभी भी एक बुक सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं वो रोम्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप अपना जी रिसोर्स जो है वो चेंज करने के बारे में मत सोचिए। पीवाई क्यूज पे कमांड बनाइएगा। पीवाई क्यूज के जो टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं, 70 से 80 क्वेश्चन मैं गिना दूंगी कि जो रिपीटेड रहे हैं। हाँ, तो मतलब जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर लें कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, आप उन हाँ टॉपिक्स हाँ, को जरूर पढ़ें, है ना। आप बुक पे मत जाइए, आप टॉपिक पीवाई क्यूज के टॉपिक पे चाहिए। और रिसोर्स जो है जितना लिमिटेड रखिएगा। और मैंने इफादे कबीर नहीं पढ़ी थी, मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा लॉस में रहूंगी। लास्ट टाइम में मुझे आया भी कि मैं इफादा कबीर पढ़ लूं, पर बात यह है कि जब टाइम कम हो तो कोई नई चीज को हाथ भी नहीं लगानी चाहिए। और मैंने ये एक बहुत जी स्मार्ट डिसीजन लिया था कि इफादा कबीर को मैंने छुआ तक नहीं, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली बात आ गई थी। तो जी आप लोग अगर अभी टाइम है सफिशिएंट तो इफादत कबीर को भी अपने प्रिपरेशन में जोड़िएगा। दूसरा कि रिसोर्स लिमिटेड रखना है, रिवाइज मल्टीपल टाइम करना है। हाँ, जी इफादत कबीर बहुत अच्छी बुक है। एक सवाल है, इफादत कबीर अच्छी जी बुक है, हाँ, ये क्वेश्चन एक आया है। स्टैंडर्ड बुक है। ओके, एक क्वेश्चन और भी है, वो भी देख लें। डॉक्टर शिफा फातिमा पूछ रही हैं कि कितने घंटे हमें, मतलब आप कितने घंटे लगभग पढ़ते थे, टाइम के बेसिस पे आप क्या बता सकते हैं कुछ। सर मेरा टाइम के बेसिस पे नहीं होता था, मेरे शिफ्ट्स होते थे 3 टाइम का। सुबह में मैं 4 बजे, 11 बजे, और शाम के 4-5 बजे। तो अब वो आधे घंटे का भी हो सकता था, 2 घंटे 3 घंटे का भी हो सकता था, 4 घंटे का भी। बात ये है कि आप कंसिस्टेंट हैं और अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो मायने रखता है। लेकिन लास्ट के 2 महीने जब एग्जाम का डेट आया, वहां से मेरा मतलब अराउंड 8-9 घंटे, मतलब प्रोडक्टिव 8 to 9 आवर्स जाता था प्रोडक्टिव। तो अच्छा, ये है। मतलब एक दिन में आपका 8 से 9 घंटे, जब एग्जाम की डेट आ गई थी उस टाइम, है ना, जी उस टाइम जी। आप 8 से 9 घंटे पढ़ लेते। ओके, हाँ ये अच्छा है कि आप 8 से 9 घंटे टाइम दे रहे हो अगर एग्जाम के टाइम पे, तो ये हाँ, आपके लिए सफिशियंट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि 24 आवर्स ही पढ़ना चाहिए, जैसे नहीं बहुत से। सर, वो पूरा भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। हाँ ठीक है, एक चीज और, एक क्वेश्चन और भी है देख। हाँ, एक क्वेश्चन ये थोड़ा हम्म, सा आपसे मैं भी पूछना चाहता था ये बात, कि बहुत हम्म, से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी पढ़ाई ना थोड़ा सा बीच बीच में ना गैप लेकर के चलती है। जैसे कभी जी घर जी में कोई प्रॉब्लम आ गई, और यूजुअली सबके घर होती है, घर में प्रॉब्लम आ गई, तबीयत खराब हो गई, कुछ चीजें हो गई, जी। तो ऐसा जब आपके साथ होता था तो आप कैसे डील करते थे, मतलब कॉन्टिन्यूएशन कैसे करते थे, फिर अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू करते थे आप। सर जो चीज आपके अख्तियार में नहीं है, जैसे बीमार होना वो होना, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर ये मेहमान नवाजी, ये सारी चीजें हैं जिसको ये आपके अख्तियार में है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हो। कंसिस्टेंसी, आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन आप डेली पढ़ो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है बजाय एक दिन में 20 घंटे पढ़ने की। इसके अहमियत को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 घंटे पढ़ो, इट डजेंट मैटर कोई मेहमान आया, लेकिन जो आपका टारगेट है वो जरूर पूरा कीजिए। उसके बाद से जो भी करना है कीजिए, कोई पूछने नहीं वाला है। जी हाँ, एक और क्वेश्चन है कि आप मॉडर्न एंड यूनानी साथ साथ पढ़ते थे। अच्छा, एक चीज और भी है, हमारे यहाँ पर जी। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और भी होंगे, तो जो हम्म। क्वेश्चन आ रहे हैं अगर वो अपने साइड से आंसर देना चाहते हैं, और अगर अभी वो नहीं, हमने उन्हें बुलाया, बुलाएंगे अभी हम उन्हें, अगर नहीं बुलाया हम्म। तो वो भी आंसर कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है कि मॉडर्न यूनानी आप बराबर पढ़ते थे या फिर कुछ ज्यादा कुछ कम। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। और मेरा जो शिफ्ट होता था, मैंने एक्चुअली एक खुद से बनाया हुआ था सैंडविच मेथड। उसमें हम्म। पहले यूनानी होता था, बीच में पीवाई क्यू और नीचे मॉडर्न होता था।
इस तरह से। तो तीनों शिफ्ट में मैं तीनों चीजें कवर करती थी। दूसरा सर कि एक और सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाहूंगी। आपने पीवाईक्यू वाले टॉपिक्स कौन से हम्म। बुक से पढ़े थे? तो देखो, पीवाईक्यूज जो है, आप 2017 से लेके 2023 का पेपर आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, प्रिंट करा लो। हम्म। एएमयू एनआईयूएम का पेपर पायोनियर प्रीमियर करके एक बुक आती है, आप वहां से कर लेना। दूसरा ठीक। कि एक एमडी यूनानी एंट्रेंस करके वेबसाइट है, जो कि मुझे आपके इसी सेशन में जानने को मिला था, जब मैं एस्पिरेंट थी मुझे तब मिला था। तो उस वेबसाइट पे जाइएगा, 10 यूनानी सब्जेक्ट्स के पीवाई क्यूज हैं और बहुत पुराने पुराने हैं, और बहुत ज्यादा वो आपको काम देने वाले हैं। और इन सारे पेपर को आप सॉल्व कीजिए, आंसर की के थ्रू नहीं, आंसर की को फाड़ के फेंक दो, खुद से सॉल्व करो। और जितनी भी चीजें हैं वो खुद एक डेवलपमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग बनते जाएगी, अप्रोच एक बनते जाएगा। जी हाँ। तो मैं स्टूडेंट से बोलूंगा कि देखिए, जो आपको साइट बताई गई है आप साइट पे जाकर के जरूर विजिट करें, और एक बार जाकर के उन क्वेश्चंस को जरूर करें, है ना। वेबसाइट एक जी बार सर। बता दें, आप वेबसाइट बता दें एक बार, जिससे हम सर कम्युनिकेट। एमडी एमडी यूनानी एंट्रेंस करके है वो। हाँ ठीक है, तो एमडी यूनानी एंट्रेंस साइट पे जाएं आप, और वहां से जो भी वहां से मटेरियल मिल रहा है आप उसको यूज करें। देखो मेन एट लास्ट क्या होता है ना, एट लास्ट सिर्फ जी हमारा ये देखा जाता है कि हम सिलेक्ट हुए या फिर नहीं हुए, है ना। ये जी चीज सर। देखी जाती है, हमारी अच्छी रैंक आई या नहीं आई। आप कहीं से भी रिसोर्सेज को कलेक्ट करो, वो मैटर नहीं करता। सपोज करो एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, और आपने वो टफ क्वेश्चन किसी एक, मान लिया न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जैसे मान लिया कोई जी सर। न्यूज़पेपर एक रिपोर्ट आ रही थी, आपने वहां से पढ़ लिया, वो आपका काम कर जाएगा, है ना। तो जी वही सर। चीज होती है कि आप रिसोर्सेस कलेक्ट करें, और जहां से भी करें, बट आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ। देखो डॉक्टर रमला हसन, मैं आपसे पूछूंगा कि जी सर। आप एक बार हमारे स्टूडेंट्स को ये बता दें, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा ये क्वेश्चन सब अपने टॉपर स्टूडेंट से पूछता भी हूँ। सबके साथ प्रॉब्लम होती है कि इस टाइम जैसा कि हमारा चारों तरफ का माहौल चल रहा है, बहुत से हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत से सोशल मीडिया में हम बहुत बिजी हो जाते हैं। कभी कुछ हम्म। कुछ कुछ पर्टिकुलर किसी ना किसी की प्रॉब्लम है, किसी को फेसबुक दिक्कत कर रहा है, किसी को इंस्टाग्राम कर रहा है, किसी को व्हाट्सएप कर रहा है, किसी को जी टेलीग्राम कर सर। रहा है। तो उससे हमें कैसे टैकल करना चाहिए, अपने टाइम को उससे हमें कैसे बचाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, कि वो क्या करें कि इस टाइम से बचें। ओके सर। तो वैसे भी मैं सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा, मैंने एक एक अरसे पहले ही मैंने डिस्टेंस बना लिया था। महीने में एक बार आईडी डीएक्टिवेट कर, सॉरी, एक्टिवेट करके देखना वगैरह, लेकिन उस चीज को मैं अपने रूटीन पर अफेक्ट नहीं होने देती थी, हावी नहीं होने देती थी। स्क्रोलिंग का टाइम है वो उस टाइम स्क्रॉल करेंगे, पढ़ाई का टाइम है तब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के टाइम अगर आप फोन लेके बैठो तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करेगा, ये आपके अटेंशन की जो कैपेबिलिटी है उसको भी कम करेगा। तो कोशिश कीजिए कि फोन दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया वगैरह से मैंने बहुत खासी दूरी नहीं बनाई हुई थी। दूरी हम्म। रखिए अपने टाइम पे, बस ये कीजिए। हाँ, तो देखो जैसा कि मुझे भी ऐसा लगता है, जैसे मैं एक इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर हम जितने भी इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस देखते हैं, इवन अगर हम एम्स चले जाएं, और अगर हम इससे और भी ऊपर चले जाएं, जैसे इवन पीजीआई चंडीगढ़ चले जाएं, और भी जी बहुत सर। से ऐसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के, जहाँ के स्टूडेंट्स में हर तीसरा चौथा स्टूडेंट किसी ना किसी एक अलग हॉबी में निकला हुआ होता है। वो ये नहीं कि वो जी प्रॉपरली केवल स्टडी पे है, ऐसा नहीं होता। कोई एक अच्छा यूट्यूबर है, तो कोई एक अच्छा डांसर है, कोई एक कुछ है, ठीक है। तो ये जी सब होता है ना। तो वही चीज होती है कि आपको बिल्कुल टोटली बिल्कुल अलग नहीं होना है ना। कि आप प्रॉपरली पूरी तरीके से आपने सब खत्म करके और आप बस स्टडी स्टडी चारों तरफ करते जा रहे हो, तो तब भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, ठीक है। तो जी बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर रमला हुसैन ने यहाँ पर आपके साथ बहुत सी चीजें शेयर करी हैं, आपको बहुत से तरीके बताए हैं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए। एक चीज मैं और यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं लास्ट आपसे और पूछना चाहता हूँ। जी हमारे सर। यहाँ जी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़े से रिपीटर होंगे, रिपीटर इन द सेंस की उनकी इत्तेफाकन वो अच्छे थे पढ़ने में, बट उनकी रैंक 23 में अच्छी नहीं आ पाई। तो जी वो सर। अगर 23 24 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सर उनके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को कि हिम्मत नहीं हारिए, प्लस आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप उस माहौल से वापस आ चुके हैं, आप जानते हैं, तो अगली बार आपके बहुत ज्यादा अच्छे करने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। दूसरा कि आपके पास सिर्फ रिवीजन करने के लिए ही चीजें हैं, आपको कुछ बहुत ज्यादा दिमाग माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, हासिल नहीं करना है। जी हाँ। तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू। जो भी रिपीटर्स है मैं उनको उनसे मुखातिब हूँ। तो जी। आपको बस रिवीजन पे फोकस रखना है, और अपने जो गलतियां हैं उनको लिस्ट आउट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ मुझसे गलती हुई। और अगर आपने पीवाई क्यूज के इम्पोर्टेंस को अपने प्रिपरेशन में नहीं रखा था, तो अब मैं अपनी तरफ से रेकमेंड करूंगी कि पीवाई क्यूज को प्लीज अपने साथ, मतलब अपने प्रिपरेशन में ज्यादा खासा तवज्जो दीजिए। इंशाल्लाह अगली बार आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए, आप लोगों ने देखा कि AIR 05 रैंक आपको PYQ के बारे में कितने बता रहे हैं।
कि पीवाईक्यू को आपको करना मस्ट है। अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ जाओगे सीधे सीधे, है ना। तो पीवाईक्यू जी। आपको जरूर करना है, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन भी मिल रहा है आपको। डॉक्टर बोल रही हैं कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है मैम, आवाज भी। शुक्रिया शुक्रिया ठीक है। डॉक्टर काजी। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तो फिलहाल आप फोकस करें कि डॉक्टर अमला की AIR 05 आई है, और आप उन्हें फॉलो करें, और उन्हीं की तरह आप 05 से 04 03 02 01 बिल्कुल आने की बिल्कुल। पूरी कोशिश करें, है ना। और हम लोगों हम्म। की भी दुआएं हैं, जितने हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी भी दुआएं हैं कि आप लोग कुछ अच्छा करोगे। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर अमला हुसैन आप सर यहाँ मैं जाने से पहले, लीव करने से जी पहले एक मैसेज देना चाहूंगी जी जी, जितने भी बताइए। मेरे एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि मैं भी इस जगह पे रही हूँ तो मुझे अच्छी तरह से इन लोगों की कैफियत से मैं कुछ हद तक जी वाकिफ बिल्कुल। हूँ, क्योंकि मैं भी इस जगह पे थी कल। जी तो देखिए, आप लोगों को सिलेक्शन को लेकर परेशान नहीं होना है, सिलेक्शन को तो हटा ही दो, सीधे रखो टॉप 10 में। मेरा तो टारगेट था 471 मार्क्स का। उस वक्त कोई सोचता तो बोलता कि ये पागल है, कोई आज तक 400 क्रॉस नहीं किया। ऐसा टारगेट रखो कि एक धुन खुद से, वो एक अंदर से जज्बा हो कि भाई मुझे ये हर हाल में। देखिए, कुछ लोगों का ड्राइविंग फोर्स होता है स्टाइपेंड, कुछ लोगों का होता है जी अच्छा कॉलेज, ब्रांड जी कॉलेज। जैसे हम लोग जैसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज, गुमनाम कॉलेज से आते हैं, तो हमारे लिए एक ब्रांड कॉलेज बहुत ज्यादा मायने रखता है। तीसरी जो चीज है वो है आपकी कि सब्जेक्ट, कुछ लोगों को सब्जेक्ट चाहिए होता है, कुछ लोगों को स्टाइपेंड। तो अपना ड्राइविंग फोर्स आप देखिए, मेरे लिए मेरा सब्जेक्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रही हूँ जो भी मैंने चुना था अपने लिए। तो आप लोग अपने लिए वो ड्राइविंग फोर्स ये कीजिए। और दूसरा कि अपने आप को निचले पायदान पे मत देखो, टॉप जी पे रखो। और इस चीज को सीक्रेट रखो, बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैं अगले साल मेरी इतनी रैंक आएगी, कुछ होगी। मैंने तो इतनी जगह रैंक 1 लिखी है ना, इतनी जगह कि कोई उस टाइम देखता तो यकीन भी नहीं करता। तो एकदम एक होता है ना कि अपने आप को डिल्यूजन में रखो कि भाई आप टॉप कर गए हो, आपका हो गया ऐसा। बस आपको उस प्रोसेस तक, उस प्रोसेस से गुजरना है उस चीज को हासिल करने के लिए। जब शुरू से ही ऊपर से देखिएगा तो इंशाल्लाह बहुत कम भी आएगी तो आप फिर भी टॉप में रहोगे, ये मेरे कहने का मतलब है। मतलब हमें ये ज्यादा सोचना है जिससे हमें अपने लेवल का अपने एफर्ट्स के हिसाब से मिल ही जाए। जैसे सर, एक जी। सवाल और है कि आपने NIUM क्यों हाँ, चूज ये किया है? सवाल मेरे जहन में भी आ रहा था कि आपने इतनी अच्छी रैंक के साथ आप NIUM ही क्यों चूज करना चाह रहे हो। सर क्योंकि NIU, दूसरा कि मेरा तो पहला था AMU, तो AMU में सर्जरी जो है नॉन स्टाइपेंड्री है। जी दूसरा कि NIUM जो है एकेडमिकली ब्रिलियंट है, वहाँ का जी परफॉर्मेंस वो कोई भी हाँ बीट नहीं कर सकता है। तो जी मुझे, मैंने कहा कि सबका ड्राइविंग फोर्स होता है, किसी को स्टाइपेंड चाहिए, किसी को कॉलेज चाहिए, मुझे सब्जेक्ट चाहिए था। और सर्जरी भी चूज करने की वजह ये है कि सर्जरी एक ऑलराउंडर सब्जेक्ट है। आप वो करके यूनानी कर सकते हो, मतलब अपने दम पे आप यूनानी प्रैक्टिस कर सकते हो। पर 3 साल में आपको मौका मिला है सर्जरी सीखने का, क्योंकि ये एक स्किल है, आप अक्वायर कर रहे हो फॉर द लाइफ टाइम। तो जी मुझे इस लिहाज से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा, और मैं इसीलिए जाना मतलब पसंद करूंगी, क्योंकि मेरा पहले से ये था, जी। मन था। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने डॉक्टर रमला हुसैन ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और लास्ट में एक बहुत अच्छा आपको मैसेज भी दिया कि आपको किस तरीके से चीजों को फॉलो करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ये नहीं सोचना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बस ये देखते चले जाना है कि हाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और रेगुलर हम स्टडी कर रहे हैं, भले चाहे हम 2 घंटे रोज पढ़ाई करें। ठीक है, तो बस इसी बिल्कुल। तरीके से हम करते चलेंगे। तो बस ऐसे ही आराम से देखते देखते एक दिन यहाँ पर डॉक्टर रमला हुसैन बोल रही हैं, एक दिन आप लोगों में से कोई आकर के यहाँ पर बोलेगा। ठीक है। ठीक है थैंक डॉक्टर यू। रमला हुसैन, हमारी टीम की थैंक यू तरफ सर। से भी आपको हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपने थैंक यू अपना सर। टाइम दिया, हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम दिया। हाँ, ठीक है। इन जी फ्यूचर सर। अगर कभी किसी ठीक है। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनके मैसेज उनके बिल्कुल सामने। बिल्कुल सर। जी। अस्सलाम वालेकुम।